बिस्मिल्लाहिर्रहमान निर्रहीम। कभी कभी जिंदगी के रास्तों पर ऐसी चीजें मिलती हैं जो देखने में मामूली लगती हैं, मगर उनके पीछे छुपा होता है एक गहरा सबक, एक खौफनाक हकीकत और एक इलाही पैगाम। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी ही पुरस्कार कहानी। एक कार जो दिखने में तो आम थी, मगर उसके अंदर थे सांप, और उन सांपों के पीछे छुपा था गुनाह, धोखा और अल्लाह की तरफ से एक चेतावनी। ये कहानी सिर्फ दिमाग को नहीं हिलाएगी, बल्कि दिल को भी झकझोरेगी और आपको मजबूर कर देगी सोचने पर कि कहीं हम भी तो अपने नफ्स के सांपों को गले नहीं लगाए बैठे। तो आइए इस वाकये को सुनते हैं कुरानी हिकमत और इस्लामी नजरिए से, जहां रहस्य, पछतावा और तौबा तीनों आपको एक नई रोशनी की तरफ ले चलेंगे। क्योंकि जब दिल से तौबा होती है तो अल्लाह रहमत से दरवाजे खोल देता है। शुरू करते हैं। सनपोन वाली पुरस्कार कार का राज। हर सुबह चाचा सुलेमान की गाड़ी से सांप निकलते, कभी एक, कभी 5, कभी सैकड़ों। गांव वाले दहशत में थे, दुआएं करते, ताबीज बांधते, पानी छिड़काते, मगर कुछ भी असर नहीं हुआ। गाड़ी के अंदर क्या था? चाचा सुलेमान क्या छुपा रहे थे? क्या यह कोई इम्तिहान था या बदला? फिर एक दिन मौलवी साहब ने कहा, अब और पर्दा नहीं रहेगा। गाड़ी के अंदर जो राज खुला उसने पूरे गांव को हिलाकर रख दिया। नूरगढ़ गांव एक ठंडी और शांत सुबह में डूबा हुआ था। फजर की अजान खत्म हो रही थी। बुजुर्ग मस्जिद से लौट रहे थे। गलियां सुनसान थीं। पक्षी धीरे धीरे घोंसलों से निकल रहे थे। अचानक एक डरावनी चिल्लाहट हवा में गूंजी। या अल्लाह! पक्षी घबरा कर उड़ गए। हाजी अफजल ने कहा, यह सुलेमान अहमद की आवाज है। वह वहां की ओर बढ़ा। सुलेमान अहमद गांव का सब्जी बेचने वाला अपनी सफेद मारुति गाड़ी सुबह मंडी के लिए निकालता था। जब उसने गाड़ी का बोनट खोला तो उसके इंजन के पास एक काला और चमकता हुआ सांप लिपटा हुआ था। सांप की आंखें चमक रही थीं और जीभ बार बार बाहर निकाल रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो, करीब मत आना। सुलेमान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने कहा, या अल्लाह! यह क्या आफत है? उसकी बीवी जैनब बाहर आई। घबराकर पूछा, क्या हुआ? सुलेमान ने कांपती आवाज में बताया, गाड़ी में सांप है, बहुत बड़ा। जैनब घबराकर अपना घूंघट चेहरे पर डाल गई। सांप ने गर्दन उठाई और जीभ निकाली, जैसे उसकी मौजूदगी महसूस कर रहा हो। सुलेमान ने हिम्मत करके लकड़ी उठाई और सांप को इंजन से हटाने की कोशिश की। सांप ने हमला किया, लेकिन आखिरकार नीचे उतर गया और झाड़ियों में गायब हो गया। सुलेमान ने कहा, अल्लाह का शुक्र है, निकल गया। जैनब ने पूछा, ये कैसे हुआ? सुलेमान ने कहा, शायद जंगल से भटक कर आया हो, मगर दिल में एक डर था। जैनब ने पूछा, अब तुम मंडी जाओगे? सुलेमान ने कहा, हाँ, जाना जरूरी है। गाड़ी स्टार्ट हुई, मगर सुलेमान के दिल में बोझ था। वह जानता था कि यह मामूली घटना नहीं थी। अगली सुबह सुलेमान सामान्य से पहले जागा। नींद अधूरी थी। उसने खुद को समझाया कि शायद सांप जंगल से आया होगा। नमाज के बाद नाश्ता हुआ। जैनब ने सुलेमान की परेशानी देखी और कहा, दुआ करके जाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। सुलेमान ने बिस्मिल्लाह कहा और गैराज की ओर बढ़ा। जब उसने गाड़ी का दरवाजा खोला तो ड्राइवर सीट पर 5 छोटे काले सांप थे। वे गियर पर चढ़े, सीट के किनारे और मैट पर फैले हुए थे। उनकी आंखें सुलेमान पर टिकी थीं और जीभें बाहर भीतर हो रही थीं, जैसे वे गुस्से में हों। सुलेमान पीछे हट गया, लेकिन अपनी नजरें गाड़ी से नहीं हटाई। शोर सुनकर जैनब बाहर आई। सुलेमान ने कहा, फिर आ गए, इस बार 5 सांप। जैनब का रंग उड़ गया और वह सन्न रह गई। उसी वक्त 2 पड़ोसी नौजवान शब्बीर और यूसुफ वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने सुलेमान और जैनब को परेशान देखा और रुके। यूसुफ ने पूछा, क्या बात है खालू? सुलेमान ने इशारा किया, अंदर देखो। दोनों नौजवान चौंक गए और बोले, ये सच में समस्या लगती है। शब्बीर ने 2 मोटे बांस और यूसुफ ने छड़ी उठाई। दोनों ने सावधानी से गाड़ी में सांपों को हिलाया। सांप हिले। एक ने धमकी दी, लेकिन बांस के दबाव से वे निकलकर खेतों की ओर चले गए। सुलेमान पसीने से तरबतर था। वह जमीन पर बैठ गया। शब्बीर ने कहा, यह सामान्य बात नहीं रही। कल 1 था, आज 5। अगर संयोग होता तो रोजाना क्यों? यूसुफ ने कहा, कोई शरारत हो सकती है, किसी को दुश्मनी हो। सुलेमान ने सिर हिलाया। दुश्मनी नहीं, मगर कुछ समझ नहीं आ रहा। जैनब ने पूछा, मगर क्या? सुलेमान चुप रहा। उसकी नजरें गैराज की छत पर थीं। यह सब बहुत अजीब है। शब्बीर ने कहा, कैमरा लगाओ, देखो क्या हो रहा है। सुलेमान ने सिर हिलाया। हाँ, शायद यही करना पड़े। जैनब अंदर जाकर छोटे मोबाइल कैमरे का पैकेट निकाला, जो उनके बेटे ने ऑनलाइन मंगवाया था। सुलेमान ने उसी शाम गैराज के सामने वाला बल्ब उतारकर वहां कैमरा फिट कर दिया। छत की ऊंचाई से कैमरा पूरे गैराज को कवर कर रहा था। रात आई तो नींद दूर हो गई। सुलेमान बिस्तर पर लेटा तो दिमाग में हर तरफ सांप ही रेंगते दिखे।
जैनब उसके पास बैठी, हाथ थाम कर बोली, खुदा खैर करे, कल देखते हैं। सुलेमान ने आंखें बंद की, लेकिन दिल कह रहा था यह सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ। रात बीत चुकी थी, मगर सुलेमान की नींद पूरी नहीं हुई थी। वह करवटें बदलता रहा, बार बार आंख खुलती, कभी दिल जोर से धड़कता तो कभी सांपों की फुसफुसाहट कानों में गूंजती महसूस होती। उसने कुरान उठाई, कुछ सूरतें पढ़कर फूंका मारा और अपने दिल को समझाया कि सुबह सब ठीक होगा। लेकिन जब सूरज ने नूरगढ़ की खिड़कियों पर रोशनी की पहली किरण भेजी, सुलेमान की परेशानी बढ़ गई। दिल में बेचैनी थी। जैनब ने नाश्ता बनाया, मगर वह बस चाय पर ही संतुष्ट रहा। उसकी नजरें बार बार दरवाजे से बाहर गैराज की ओर जाती, जैसे वह मानसिक तौर पर पहले से तैयार हो रहा हो। तुम आज जाओगे? जैनब ने पूछा। सुलेमान ने थोड़ी देर खामोशी के बाद सिर हिलाया। मंडी तो जाना पड़ेगा। अल्लाह का नाम लेकर नमाज के बाद जैसे ही उसने गैराज का दरवाजा खोला, उसके हाथ कांपने लगे। उसने बिस्मिल्लाह कहा, फिर गाड़ी का दरवाजा खोला। गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी थी, मानो वहां वक्त थम गया हो। सुलेमान ने गर्दन आगे झुकाई और झांक कर देखा। आज कोई सांप नहीं था। उसने आश्चर्य से इधर उधर देखा। दरवाजे के किनारे, सीटों के नीचे, पिछली सीटों पर सब कुछ साफ था। अल्लाह का शुक्र है, शायद अब सब खत्म हो गया। उसने खुद को तस्लीम दी, मगर दिल के किसी कोने में अनिश्चितता अब भी बाकी थी। वह गाड़ी में बैठा, इंजन स्टार्ट किया और मंडी के लिए रवाना हो गया। लेकिन इस बार उसका दिमाग पूरे रास्ते सोचों में उलझा रहा। कल 5 सांप, उससे पहले 1 और आज कुछ नहीं। क्या यह सब इत्तेफाक है या कोई खेल? क्या सच में कोई दुश्मनी पर उतर आया है? लेकिन क्यों, कब और किससे? मंडी में उसने जैसे रोजाना सब्जियां खरीदी, कुछ ग्राहकों से बात की, मगर उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। एक पुराना दोस्त मंजूर, जो मंडी में आलू बेचता था, उसने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, सुलेमान भाई, आज कुछ परेशान लग रहे हो। सुलेमान ने बात टाल दी, बस थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई। शाम को वापसी पर वह सीधे मौलवी असलम के घर नहीं गया, न ही किसी से कुछ कहा। वह सिर्फ जैनब से बात करना चाहता था। उसने जैनब को सारी हालत बताई। आज कुछ भी नहीं था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि यह सब हो क्या रहा है। जैनब ने उसकी बात ध्यान से सुनी, फिर धीरे से बोली, यह सब बहुत अजीब है सुलेमान। मैं चाहती हूँ कि हम कुछ एहतियाती कदम उठाएं। क्या मतलब, हमें जानना होगा कि यह सब कैसे हो रहा है। कल से गैराज में कुछ ऐसा लगाना चाहिए जिससे पता चले कि सच में कोई आता है या नहीं। सुलेमान ने सिर हिलाया। हाँ, शायद कैमरे की रिकॉर्डिंग कुछ बता सके। मैं आज रात जरूर चेक करूंगा। रात को सुलेमान ने सब कुछ लॉक किया, दरवाजा बंद, ताला अच्छी तरह लगाई और खुद से गैराज का दरवाजा खींचकर पुष्टि की कि सब सुरक्षित है। फिर वह अंदर आया, वजू किया, नमाज पढ़ी और जैनब के साथ बैठकर कुरान की तिलावत की। जैनब ने कहा, देखो, अल्लाह की तरफ रुख करना ही असली इलाज है। जो कुछ हो रहा है वह इम्तिहान भी हो सकता है या कोई इशारा। सुलेमान ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में वह सवाल अभी भी जिंदा था। अगर यह किसी इंसान की चाल है तो कौन? रात गहरी होती गई। आसमान पर बादल थे और हवाओं में हल्की नमी थी। सुलेमान बिस्तर पर पड़ा था, मगर नींद उससे रूठ चुकी थी। दिल में डर भी था और शक भी। अगर कल फिर सांप आए तो यह सिर्फ हादसा नहीं होगा। उसने आखिरी बार आंखें बंद की और खुद से वादा किया, कल सब साफ हो जाएगा। लेकिन वह नहीं जानता था कि कल का दिन सिर्फ सफाई नहीं, एक भयानक सच्चाई लेकर आने वाला है। सुबह का वक्त था, मगर आसमान पर हल्के हल्के बादल छाए हुए थे। सूरज की रोशनी पूरी तरह जमीन तक नहीं पहुंच रही थी, जैसे कुदरत भी किसी बात का इशारा दे रही हो। सुलेमान अहमद बिस्तर पर आंखें खोलकर छत को घूर रहा था। जैनब ने करवट बदली तो उसकी नजरें पति पर पड़ी। सोए नहीं? नहीं। दिल बेचैन था सुलेमान। उसने धीरे से कहा। वह उठकर वजू के लिए गया और फजर की नमाज जामात में मस्जिद में अदा की। वापसी पर हाथों में हल्की कांप थी, जैसे दिल का बोझ हाथों से निकल रहा हो। उसने दरवाजे के पर्दे को धीरे से हटाया और आंगन में कदम रखा। गैराज का दरवाजा सामने था। जैनब खिड़की से उसे देख रही थी। सुलेमान ने बिस्मिल्लाह कहा, ताला खोला और दरवाजा धीरे से खींचकर खोला। गैराज की ठंडी सड़ी गली हवा उसके चेहरे से टकराई। वह रुका, कुछ पल सांस रोका, फिर धीरे धीरे गाड़ी के पास गया। दिल तेज धड़क रहा था, जैसे हर कदम पर किसी छुपी हुई चीज से सामना हो सकता है। गाड़ी पूरी तरह बंद थी, जैसे उसने रात को खुद बंद की हो। उसने हैंडल पर हाथ रखा और दरवाजा खोला। एक पल के लिए जैसे जमीन हिल गई हो। सुलेमान का दिल गले में आ गया। गाड़ी के अंदर 20 से ज्यादा सांप रेंग रहे थे, कुछ डैशबोर्ड पर, कुछ सीटों के बीच, कुछ फ्लोर मैट के नीचे से निकलते हुए। उनकी चमकती हुई खाल, उनकी तेज हरकतें
और उनकी फुसफुसाहटें डरावनी थीं। सुलेमान की चीख निकलते निकलते रह गई। उसके शरीर में ताकत नहीं रही। वह एक कदम पीछे हट गया और दीवार से टिक कर खड़ा हो गया। ज़ैनब भागती हुई बाहर आई। क्या हुआ? क्या फिर? सुलेमान ने कांपती हुई उंगली से गाड़ी की ओर इशारा किया। ज़ैनब ने अंदर झांका और तुरंत पीछे हट गई। अस्तगफरुल्लाह, ये तो अब बहुत हो गया। सुलेमान ने कांपते हाथों से मोबाइल निकाला। तुरंत सीसीटीवी ऐप खोली। उसने रात की पूरी रिकॉर्डिंग आगे पीछे देखी, हर कोण से जांच की, लेकिन कुछ नहीं। न कोई आया न कोई गया। गैराज का दरवाजा पूरी रात बंद रहा। न कोई साया न कोई आहट। वे सांप कहां से आए, कैसे, किस वक्त? अब शक यकीन में बदल रहा था कि यह कोई आम बात नहीं, कुछ ऐसा है जो इंसानी समझ से परे है। ज़ैनब ने कहा, यह जादू है या इम्तिहान? कुछ तो है जिसे हमें समझना होगा। सुलेमान ने थके हुए लहजे में कहा, अगर यह कोई खेल है तो बहुत खतरनाक है, और अगर यह अल्लाह की तरफ से कोई पैगाम है तो मैं अंधा रहा हूं। उस दिन सुलेमान न मंडी गया न दुकान खोली। वह पूरा दिन अपने आंगन में बैठा रहा। कभी आसमान की ओर देखता, कभी जमीन की ओर, कभी अपने हाथों को। दोपहर के वक्त मोहल्ले के कुछ मर्द आए जो सुलेमान की हालत से वाकिफ थे। उन्होंने दोबारा सांप निकालने में मदद की। लंबी लकड़ियां, बांस और जाल का इस्तेमाल किया। हर सांप को पकड़ना आसान नहीं था, लेकिन सब ने मिलकर यह काम पूरा किया। जब गैराज खाली हुआ तो सुलेमान वहीं जमीन पर बैठकर अजान दी, जैसे अपने दिल से अंधेरा निकालने की कोशिश कर रहा हो। शाम होते होते वह मौलवी असलम के पास पहुंचा। दिल में कई सवाल थे, लेकिन जुबान पर बस एक वाक्य था, मौलवी साहब, यह सब क्या हो रहा है? मौलवी असलम गांव के उस कोने में मौजूद मस्जिद के साथ एक छोटे से हजरे में रहते थे। उनके चेहरे पर हमेशा एक गंभीर सुकून रहता था और उनकी आवाज में ऐसी गहराई कि सुनने वाला ठहर जाता। वे वर्षों से गांव के बच्चों को दीनी तालीम देते, नमाज की इमामत करते और लोगों के झगड़ों में सुलह कराते आ रहे थे। मगर आज जब सुलेमान उनके हजरे के सामने नंगे पैर, झुका सिर और भीगी आंखों के साथ खड़ा हुआ, तो मौलवी साहब ने गहरी निगाहों से उसे देखा और फरमाया, आओ सुलेमान भाई, बैठो, कुछ कहना चाहते हो? सुलेमान चुपचाप बैठ गया। काफी देर तक कुछ ना बोला, फिर धीरे से बोला, मौलवी साहब, मैं बहुत परेशान हूँ, दिल पर बोझ है, दम घुटता है। ये सांप, उनका आना समझ से बाहर है। मौलवी साहब ने नरमी से पूछा, पहली बार कब आया था? सुलेमान ने सांपों के सभी वाकये क्रम से सुनाए। रात का कैमरा, दरवाजा बंद होने के बावजूद सांपों का प्रकट होना और फिर उनका अचानक गायब हो जाना, हर बार डर की तीव्रता, दिल का बेचैन होना और अब कारोबार तक जाने की हिम्मत का ना होना। मौलवी असलम चुपचाप सब सुनते रहे। जब सुलेमान बोल चुका तो उन्होंने तस्बीह के दाने थामे और धीरे से बोले, ये मामला या तो किसी इंसान की शरारत है या फिर अल्लाह की तरफ से इशारा। दोनों ही हालात में इलाज है। सुलेमान चौंक कर बोला, इशारा? अल्लाह का? लेकिन मैंने तो कुछ ऐसा नहीं किया। मौलवी साहब ने गहरी नजर से उसे देखा। सुलेमान भाई, हम में से कौन है जो दावा करे कि उसने कोई गुनाह नहीं किया? कुछ गुनाह जाहिर में छोटे लगते हैं, लेकिन अल्लाह के यहाँ उनकी हैसियत बड़ी होती है। जो कुछ तुम पर हो रहा है वह या तो तुम्हें जगाने की कोशिश है या फिर किसी और की बद्दुआ। सुलेमान ने बेचैनी से कहा, तो फिर मैं क्या करूं? कोई दुआ, कोई वजीफा? मौलवी असलम ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा। वजीफा दिल का होता है। सबसे पहले अपने अंदर झांको, अपने अमल का जायजा लो। रात को अल्लाह के सामने खड़े होकर पूछो, या अल्लाह, मुझसे क्या गलती हुई? और अगर तुम्हें याद ना भी आए तो फिर भी तौबा करो, क्योंकि अल्लाह सब जानता है। सुलेमान की आंखें नम हो गईं। मौलवी साहब, अगर मैं सच्चाई से तौबा करूं तो क्या यह सब खत्म हो जाएगा? अल्लाह सबसे ज्यादा माफ करने वाला है, बशर्ते इंसान दिल से नादामत करे। मौलवी साहब ने उसे कुछ दुआएं भी दी। सूरह बकरा की तिलावत रोजाना सुनो या करो, इस्तगफार की बहुतायत करो, रात के आखिरी पहर में तहज्जुद के 2 नफल जरूर पढ़ो, और सबसे बढ़कर जो कुछ भी तुम्हारे दिल पर बोझ बन चुका है उसे हल्का करो। सच बताओ, अगर कुछ छुपा रहे हो। मौलवी असलम की आवाज नरम थी, लेकिन उसमें एक गूंज थी। अब वक्त आ गया है कि तुम अपने दिल का बोझ उतारो। मुझे साफ साफ बताओ, क्या मामला है? सुलेमान हिचकिचाते हुए सिर उठाया, लेकिन नजरें मौलवी साहब से नहीं मिला सका। मौलवी साहब, मैं फिर रुक गया। उसके होंठ सूखे हुए थे। मौलवी साहब चुपचाप उसके पास बैठ गए। सुलेमान, जो कुछ भी तुम्हारे दिल में है अल्लाह जानता है, मुझे नहीं। खुद को सच बताओ। कुछ पलों की खामोशी के बाद सुलेमान की आवाज निकली, बहुत धीमी मगर कांपती हुई, यह गाड़ी जो मैंने खरीदने का दावा किया वह मेरी नहीं है। मौलवी साहब ने हैरानी से उसे देखा। फिर किसकी है? यह फारूक भाई की है, शहर में रहते हैं। मैंने उनसे 6 महीने पहले यह गाड़ी किराए पर ली थी। 2 महीने का किराया दिया, फिर माली हालत खराब हो गई।
फिर वह बार बार गाड़ी वापस मांगने आए, लेकिन मैंने हर बार उन्हें टाल दिया। सुलेमान की आवाज में शर्मिंदगी अब उभरने लगी थी। मौलवी साहब ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। सिर्फ टाला? सुलेमान की आंखें नम हो गईं। नहीं, एक दिन मैंने मोहल्ले के कुछ लड़कों को कहा कि जब वह आए तो उन्हें चोर कहना, ताकि मोहल्ला उन्हें दूर करें। इतना कहते हुए सुलेमान फूट फूट कर रो पड़ा। मौलवी असलम की सांसें थम गईं, लेकिन चेहरे पर गुस्से की बजाय दुख था। सुलेमान, तुमने एक मुस्लिम भाई को चोर कहकर भगा दिया, सिर्फ इसलिए कि तुम उसकी चीज वापस न करो। सुलेमान ने अपने चेहरे को हाथों से ढक लिया। मैं गलत था, बहुत गलत, लेकिन उस वक्त मुझे अपना फायदा दिख रहा था। जमीर की आवाज दबा दी। हर बार जब वो आया, मैंने झूठ बोला। कभी कहा गाड़ी खराब है, कभी कहा मेरे नाम हो गई है, और आखिरी बार जब वह आया, मोहल्ले के कुछ लड़के उसे धकेलने लगे। मौलवी असलम ने सिर झुका लिया। यह सब तुमने अल्लाह के होते हुए किया, सुलेमान रोते हुए बोला। मौलवी साहब, अब हर रात मुझे उसका चेहरा याद आता है, उसकी आंखों की बेसहारा नजरें, और अब यह सांप लगता है जैसे वही बद्दुआ मेरे पीछे लगी हुई है, या अल्लाह का कहर। मौलवी साहब ने उसे थपथपाया। यह अल्लाह का कहर नहीं, उसकी मेहरबानी है, जो तुम्हें मौका दे रहा है कि वापसी करो। बदतरीन लोगों पर अल्लाह पर्दा नहीं डालता, वह तो तुम पर मेहरबान है जो बार बार तुम्हें जगाता है। सुलेमान ने नम आंखों से कहा। मैं सब वापस करना चाहता हूँ, गाड़ी भी, इज्जत भी, माफी मांगनी है। मौलवी साहब ने हाँ में सिर हिलाया। कल सुबह हम शहर चलेंगे, फारूक के पास। जैनब खिड़की से सब कुछ सुन रही थी। उसके चेहरे पर आंसू थे, मगर एक सुकून भी, जैसे बरसों से दबा हुआ कोई बोझ आज उतरने लगा हो। उसी रात सुलेमान ने तहज्जुद के नफील अदा किए, सिजदे में गया और न जाने कितनी देर तक रोता रहा। या रब, जो मैंने किया वह जुल्म था, तुझे गवाह बनाता हूँ, अब मैं तेरे दर पर हूँ। सुबह की रोशनी पूरे नूरगढ़ में फैल चुकी थी, लेकिन सुलेमान के दिल की तन्हाई जैसे अभी भी धुंध से ढकी हुई थी। आज वह दिन था जिसका उसने कभी ख्याल भी नहीं किया था। अपने गुनाह का इकरार और उस शख्स के सामने सर झुकाना जिसके साथ उसने सबसे बड़ी नाइंसाफी की थी। मौलवी असलम फज्र के तुरंत बाद सुलेमान के घर पहुंचे। जैनब ने दोनों को दुआओं के साथ विदा किया, मगर उसके चेहरे पर वह सुकून था जो सच्चाई के साथ जुड़ा होता है। सुलेमान ने गाड़ी नहीं ली, बल्कि बस स्टॉप की ओर पैदल चल पड़ा। उसे लगा यही उसके कफारे का पहला कदम होना चाहिए। आखिरकार वे शहर पहुंचे। फारूक का मकान मोहल्ले के आखिरी छोर पर था, साधारण मगर साफ सुथरा। सुलेमान का दिल जोर से धड़कने लगा। उसके कदम रुकने लगे, लेकिन मौलवी असलम ने उसका कंधा थामा। अब नहीं रुकना। सुलेमान ने हिचकिचाते हुए दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही पलों में दरवाजा खुला और सामने वही चेहरा था। फारूक, सफेद कुर्ता, हल्की दाढ़ी, हैरानी और पहचान का मिला जुला भाव। सुलेमान भाई। सुलेमान की जुबान कांप रही थी, आंखें नम हो गईं। उसने जेब से गाड़ी की चाबियां निकाली और दोनों हाथों से फारूक के सामने रख दी। यह आपकी है। मैंने बहुत जुल्म किया, बहुत झूठ बोला, और शायद सबसे बड़ा जुल्म यह किया कि आपकी इज्जत पामाल की। मैं दिल से माफी मांगता हूँ। फारूक ने सुलेमान को कुछ पल खामोशी से देखा, फिर धीरे से बोला, आपको यह कदम उठाने में बहुत हिम्मत लगी होगी। सुलेमान ने सिर झुकाया। यह सब अल्लाह ने करवाया है। मेरे बस में होता तो शायद मैं कभी ना आता, लेकिन अल्लाह ने मेरे दिल का पर्दा फाड़ दिया और मुझे मेरी हकीकत दिखा दी। मौलवी असलम ने चुप्पी तोड़ी। फारूक भाई, इंसान वही है जो दूसरों को माफ करना जानता है। सुलेमान ने गलती की, मगर आज वह तौबा की हालत में है। अगर आप उसे माफ कर दें तो शायद अल्लाह भी हम सब पर रहम करे। फारूक ने गहरी सांस ली, चाबियां थामी और सुलेमान को सीने से लगा लिया। मैंने आपको माफ कर दिया, क्योंकि मैं जानता हूं कि माफ करना अल्लाह के करीब ले जाता है। सुलेमान सिसकने लगा। उसके आंसू फारूक के कंधे पर गिर रहे थे। आज पहली बार उसे अपनी नफ्स पर जीत महसूस हुई थी। जब वे वापस रवाना हुए तो सुलेमान के चेहरे पर वह बोझ नहीं था जो कई दिनों से उसके साए की तरह था। उसकी आंखों में नादानी थी, मगर साथ ही एक नई रोशनी भी। वह रोशनी जो सच, माफी और अल्लाह के करीब से जन्म लेती है। वापसी का सफर छोटा था, लेकिन सुलेमान के दिल में अजीब सी विस्तृतता आ चुकी थी। उसने सोचा भी नहीं था कि जो गाड़ी उसके नफ्स की निशानी बन चुकी थी, वही आज उसकी निजात का जरिया साबित होगी। मौलवी असलम के साथ जब वह नूरगढ़ वापस पहुंचा तो दोपहर ढल चुकी थी। सूरज अपने ज्वाल की ओर बढ़ रहा था, लेकिन सुलेमान की जिंदगी में रोशनी पहली बार चमक रही थी। घर पहुंचा तो जैनब ने दरवाजा खोला। उसके चेहरे पर बेचैनी, इंतजार और दुआओं की थकान साफ थी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर सुलेमान के चेहरे पर पड़ी, वह चौंकी। उसकी आंखों में वह सुकून था जो किसी आरिफ की आंखों में होता है।
सुलेमान अब गांव में एक नई पहचान बन चुका था। ना तो गाड़ी वाला, ना सब्जी वाला, ना अपराधी, बल्कि वापस लौटने वाला। लोग उसे देखकर कहते, यह वही है जिसने सांपों से सबक लिया। कभी कभी वह अकेला मस्जिद के आंगन में बैठता, हाथ में तस्बीह होती और खुद से कहता, या अल्लाह, तूने मुझे वह दिखाया जिसमें हिकमत थी, वह डर दिया जिसमें बोध था, और वे सांप भेजे जिनमें पैगाम था, और मैंने तेरी रहमत को इम्तिहान समझा। तू कितना मेहरबान है। ज़ैनब जब उसे ऐसे चुप बैठा देखती तो उसके दिल में एक अजीब सी ठंडक उतरती। उसने एक दिन आकर पूछा, क्या सोच रहे हो? सुलेमान ने आसमान की ओर देखा। सोच रहा हूं कि अगर मैंने उस दिन तौबा ना की होती, अगर मैंने गाड़ी वापस ना की होती, अगर मैंने मौलवी साहब की बात ना मानी होती, तो शायद आज भी मैं सांपों से भरा होता, बाहर भी और अंदर भी। ज़ैनब चुप रही। उसके चेहरे पर नूर था। कहानी खत्म हो गई थी, मगर असर बाकी था। अब जब भी गांव में कोई बच्चा किसी से झूठ बोलता, उसकी माँ प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरती और कहती, बेटा, झूठ से मत डर, मगर सच बोलने की हिम्मत जरूर रखो, वरना अंदर सांप पनपने लगते हैं। गांव का माहौल बदल चुका था। अब लोग सामान खरीदते तो हिसाब की पर्ची खुद ही बनाते। अगर किसी के दरवाजे पर कोई चीज गलती से पहुंच जाती तो तुरंत लौटाई जाती। और सबसे बड़ा बदलाव ये था कि अब मस्जिद में खाली चटाई नहीं दिखती थी। हर उम्र का इंसान वहां आता, बैठता और अल्लाह से खुद की सच्चाई मांगता। एक दिन ज़ैनब ने उसे सुबह के वक्त फिर से मस्जिद के आंगन में देखा। वो वहीं बैठा था, तस्बीह हाथ में, लेकिन इस बार उसके होंठों पर मुस्कुराहट थी। ज़ैनब पास आई और पूछा, आज क्या सोच रहे हो? सुलेमान ने तस्बीह के दाने रोके, आसमान की तरफ देखा और बोला, आज सोच रहा हूं कि अल्लाह ताला जब सजा देता है तो दरअसल वो जगाने आता है। उसने मुझे सांपों से डराया ताकि मैं अपने अंदर का जहर निकाल सकूं। अब मैं हल्का हूं क्योंकि अब मैं सच का बोझ उठाता हूं, झूठ का नहीं। उसी शाम गांव के कुछ नौजवानों ने सुलेमान के पास आकर कहा, चाचा, हम चाहते हैं कि आप हमारी जमात में हर हफ्ते एक कहानी सुनाएं, कोई सच्ची, कोई सबकन वाली। सुलेमान ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, लेकिन हर कहानी के बाद तुम लोग मुझे एक वादा करोगे कि उस हफ्ते किसी एक गलती को सुधारोगे, अपने अंदर या अपने आसपास। यही से शुरू हुई सुलेमान की सबकी जमात, एक हफ्तावार मिलन जहां गांव के लोग सिर्फ बात नहीं करते थे बल्कि अपने दिलों की सफाई भी करते थे। हर कहानी में दर्द था, रहमत थी और कहीं ना कहीं एक आईना था जिसमें हर कोई अपना अक्स देखता। और इस तरह एक गाड़ी में मिले सांपों का रहस्य एक गांव की तालीम, तौबा और तब्दील जिंदगी का जरिया बन गया। अब नूरगढ़ सिर्फ एक गांव नहीं था, वह एक सोच, एक सबक और एक चुपचाप होती तौबा की क्रांति बन चुका था। और दोस्तों, यही था चाचा सुलेमान और सांपों वाली पुरस्कार कार का राज। ये कोई साधारण कहानी नहीं थी, ये एक आईना थी जिसमें हमने देखा कि जब इंसान झूठ, लालच और गुनाह की राह पर चलता है तो अल्लाह ताला कभी सख्ती के जरिए, कभी डर के जरिए उसे हक की तरफ लौटने का मौका देता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है, वन ब्लुकुम बिशर और खैर फितना वैलियाना तुरजाओन, हम तुम्हें बुराई और भलाई से आजमाते हैं और तुम सबको हमारी ही तरफ लौटना है। चाचा सुलेमान की कहानी हमें यही सबक देती है कि जब अल्लाह डर देता है वो रहमत से खाली नहीं होता। कभी सांपों के जरिए, कभी बेचैनी के जरिए वो हमारे कदम झूठ और गुनाह से खींचकर तौबा और हक की राह पर लाना चाहता है। या अल्लाह, हमें ऐसा दिल अता फरमा जो तेरे डर से कांपे, ऐसी जबान अता कर जो तौबा करे और ऐसे हाथ दे जो हक को थाम ले। एक तौबा, एक सच्चाई और पूरी जिंदगी बदल सकती है। चाचा सुलेमान ने सिर्फ गाड़ी लौटाई नहीं थी, उसने अपना बोझ उतार दिया था। वो बोझ जो नजर नहीं आता मगर अंदर से इंसान को खा जाता है, जैसे अदृश्य सांप। वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजन, जो अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देता है। आज नूरगढ़ के बच्चे जब खेलते हैं तो खेल खेल में भी सच्चाई का जिक्र करते हैं। माएं अपने बच्चों से कहती हैं, सच बोलो बेटा, वरना चाचा सुलेमान वाली कहानी याद रखना। तो क्या आज हम अपनी जिंदगी में सिर्फ एक सच्चा फैसला नहीं ले सकते? क्या हम अल्लाह की तरफ पलट नहीं सकते इससे पहले कि हमारे अंदर के सांप सब कुछ निगल जाए? सोचिए, अगर आपको ये पता चले कि किसी 80 साल की बूढ़ी औरत ने 25 साल के नौजवान लड़के से शादी कर ली, तो आपका पहला रिएक्शन क्या होगा? धोखा, लालच या कोई बड़ा राज? पर जो असली वजह थी वो इतना चौंकाने वाली थी कि गांव वालों की नींद उड़ गई। 80 साल की बूढ़ी औरत ने 25 साल के नौजवान से शादी कर ली, जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। लोग सोचने लगे कि आखिर इतनी उम्र के फासले के बावजूद
वह लड़का उसकी जिंदगी में कैसे आया और बूढ़ी औरत को कैसे भा गया। खास बात ये थी कि लड़के की उम्र उस औरत के बेटे जितनी थी, फिर भी उसने इस रिश्ते को चुनना समझदारी और दिल की गहराई माना। शुरू में लोग शक करते थे कि कहीं यह शादी किसी धोखे, स्वार्थ या किसी दबाव की वजह से तो नहीं हुई, लेकिन सच इससे बिल्कुल अलग था। उस नौजवान ने अपने प्यार, सम्मान और ईमानदारी से साबित किया कि उम्र से बड़ा कोई फर्क नहीं होता, बल्कि दिल की सच्चाई मायने रखती है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आखिर क्या वजह थी इस अनोखी शादी के पीछे और कैसे इस जोड़ी ने सभी की सोच बदल दी, तो हमारी पूरी कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल पर जरूर आएं। कहानी का नाम है 80 साल की औरत ने 25 साल के लड़के से शादी कर ली, फिर क्या हुआ। आज की कायनात में कुछ भी मुमकिन है। यहाँ उम्र, रिश्ते और प्यार जैसे पवित्र शब्द भी कभी कभी लालच और स्वार्थ की आग में जलकर झूठ बन जाते हैं। जब एक 80 साल की औरत ने 25 साल के जवान से शादी कर ली, तो समाज की नजरों में ये एक अजीब और असंभव बात लगती थी। पर क्या सच में ये रिश्ता सच्चे प्यार का था, या फिर कुछ छुपे हुए मकसदों और मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से? कभी कभी उम्र का फर्क भी प्यार के दरमियान दूरियों को मिटा देता है, लेकिन जब ये दूरी बहुत बड़ी हो तो सवाल उठना लाजिमी है। इस कहानी में आपको वो राज और घटनाएं जानने को मिलेंगी जो दिखावे से कहीं ज्यादा गहरे और हैरान कर देने वाले हैं। अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, क्योंकि सच बहुत पेचीदा होता है। सोचिए, समझिए और बदल जाइए। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इस नेक और सबक आमोज पैगाम को दूसरों तक भी पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी और भी इस्लामी हिकमतों से भरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन अव कसीरा। अल्लाह आपको, आपके घर को और आपकी औलाद को हर ज़ाहिरी और बातिनी बुराई से हिफाजत में रखे। आमीन या रब्बल आलमीन।